बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड इदारे की हैसियत से जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड इदारा है, उससे हम पाक आगोश के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। गुज़श्ता कल भी हमने साइट में एक ख़ातून को इसी हवाले से कि घर का किराया नहीं था, उसके पास बिजली और गैस के बिल के हवाले से परेशानी थी और बेवा खातून थी, 5 बच्चे थे, तो उसको भी हमने पाक आगोश के जो प्लेटफॉर्म से उससे हमने वो रकम अदा की ताकि वो अपने घर का किराया, बिजली, गैस और दीगर जो अखराजात हैं उसकी बीमारी वगैरह के, वो उसको रिकवर कर सके। तो आज हमारे पास एक और ख़ातून आई हैं जो घरों में मासी का काम करती हैं। उनकी एक ही साहबजादी हैं और वो बेवा खातून है और नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में रहती है, रिहाइश पजीर हैं और इनके घर का किराया एक कमरे का घर का किराया है 5,000 रुपये बिजली गैस के अलावा। और इसके अलावा वो खातून बेचारी बीमार भी रहती हैं, बच्ची के स्कूल के अखराजात हैं उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस खातून की जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, अपने अपने पेजेस पे शेयर कीजिए ताकि इस बेवा खातून की भी मदद हो सके। और ये हमारे पास पाक आगोश की जानिब से गुज़श्ता रोज़ नबील खान नामी एक नौजवान की तरफ से कुछ पैसे हमारे पास आए थे, तो आज हम उस हवाले से इनको राशन और कुछ नकद रकम देंगे ताकि ये अपने उस घरेलू अखराजात को किसी हद तक जो है वो बेहतर कर सके। तो मैं दरख्वास्त पेश करूँगा कि आइए, नसीम माई आपका नाम है और नसीम माई जी क्या कहेंगी आप? आज ये आपकी दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है, ये एप्लीकेशन इनकी हमारे पास मौजूद है और इसमें इनकी कॉन्टेक्ट नंबर भी है, घर का एड्रेस भी है। मेरे साथ मौजूद है नसीम माई जो एक बेवा खातून है। जी नसीम माई क्या कहेंगी, ज़रा ज़ोर से कहिएगा। भाई मैं घर की पूरी नहीं कर सकती, मैं बीमार रहती हूँ, मैं बच्ची है मेरे पास। क्या बीमारी है आपको? मेरे गुर्दों की भी है, दिमाग की बहुत टेंशन होती है। अच्छा। और मैं अपना इलाज खुद नहीं कर सकती, घर का गुजारा नहीं कर सकती। आपके शोहर? मेरा शोहर नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे छोड़ दिया उसने। कितने बच्चे आपके? मेरी एक बेटी है, मैं उसी का भी पेट नहीं भर सकती, ना घर का गुजारा कर सकती। मैं अपनी दुख तकलीफ में रहती हूँ, घरों को काम करती हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा। मेरे घर का किराया मेरे 2 माह का चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। आपका किराया 2 माह का चढ़ चुका है? हाँ जी जी। आपने अदा नहीं किया? नहीं किया। जब मैं काम नहीं कर सकती, मेरे में इतनी नहीं है हिम्मत, मैं गले में कहीं भी मुझे चक्कर वक्कर आते हैं, मैं गले में बैठ बैठ के ऐसे चल के बाजे के घर जाती हूँ। मजबूरी से काम भी कर रही हूँ क्यों, जो मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा। आपकी ये बच्ची स्कूल पढ़ती है? हाँ, बच्ची स्कूल पढ़ती है, लेकिन इसी के मैं पूरी नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म, किताबा, खर्चा, पेंशन, वो जो भी है मैं नहीं दे सकती। बच्ची पढ़ना चाहती है, मैं नहीं पढ़ा सकती। बेटा आपको पढ़ने का शौक है? जी। पढ़ने का शौक है। व्यूअर्स, ये देखिए एक मासूम बच्ची है और पढ़ने का भी शौक है, लेकिन ज़ाहिर है इनके शौहर इन्हें छोड़ चुके हैं और अखराजात भी ज़ाहिर उनकी तरफ से नहीं आते। गैस के बिल भी चढ़े हैं, पानी डलवाती हूँ, खर्चा करती हूँ, अपने दुख तकलीफ करती हूँ, बच्ची का करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती, बहुत मैं मजबूर हूँ। ठीक। अब ये ओशरुबा महंगाई है, बेइंतहा गुर्बत है जो हम पाक आगोश के प्लेटफॉर्म से रोज़ाना ही देख रहे हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि नेकी करो इन गरीब लोगों के साथ। यकीनन इसका बदला मेरा रब आपको देगा। और ये पाक आगोश की तरफ से कुछ अमाउंट है जो मैं इनको दे रहा हूँ। मासी ये पाक आगोश की तरफ से नबील खान, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नबील खान के लिए आप थोड़ी सी दुआ कर लीजिएगा। और ये राशन भी आपका पड़ा है कि वक्ती तौर पे आप अपना गुजारा कर लें, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं नबील भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी ये हो मैं उसकी बहुत शुक्र गुजार हूँ। और जमील भाई की भी, इसने भी मेरा बहुत वो किया है। डॉक्टर साहब, इस्माइल भाई। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अस्मील भाई का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। और
दुआ करें कि सब दुआ है मेरी आपके लिए, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी सब मुश्किल आसान हो। आमीन। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। व्यूवर्स, मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आगे आइए, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक को पाक आगोश के साथ मिलकर इन लोगों की मदद करें, ताकि कम से कम हमें इनके चेहरों पे कम से कम जो मुस्कुराहट पकड़ सकते हैं, अपने तय जो हम कोशिश कर सकते हैं कि इनके छोटे छोटे मसाइल को हल करें और इन लोगों को खुशियाँ बांट सकें। उस मासूम बच्ची के लिए स्कूल के अखराजात का मामला है, तो वो पढ़ना चाहती है, यकीनन ज़ाहिर उसकी माँ एक मासियों का काम करती है, अल्लाह करे कि वो इस मासी के काम में ना पड़े और एक स्कूल पढ़ के अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे चली जाए। तो ये लेकिन सारे मुस्तकबिल के वो है, लेकिन दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इन जैसे लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसमें आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे। यकीनन आपके सदकात, खैरात, फितरात, ज़कात, ये चीज़ें इन लोगों के लिए काम आती हैं। हम सैकड़ों रुपए रोज़ाना के हिसाब से वो होटलिंग करते हैं, फजूलियात में खर्च कर देते हैं, तो छोटी छोटी रकम से भी इनकी मदद हो सकती है। इनके घर के माना अखराजात हैं जो राशन के हवाले से हैं, घर के किराए के हवाले से हैं, बिजली गैस के हवाले से हैं। आइए हम इन लोगों के लिए अपनी छोटी छोटी नेकियों को इस्तेमाल करें और इन लोगों के दुख और तकलीफ़ को कम कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मिलकर अल्लाह की मखलूक के लिए सुख, आफियत, चैन और अमन और सुकून का पैगाम ला सकें। बहुत शुक्रिया।